हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12 की नेक्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नेम क्या है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। मीन्स एक स्कूल है जो कहाँ पे है? स्लम में। उसकी क्लासरूम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Stephen Spender deals with the theme of social injustice and class inequalities। मतलब बहुत सिंपल है, जो अमीर गरीब में डिफरेंस है, छोटे बड़े में डिफरेंस है, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। The children of slum school are like the scum of the earth। यानी जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के इस क्लासरूम के, उनको एज क्या शो किया गया है? एक धब्बा, एक ब्लॉट, एक गंदी लेयर शो किया गया है अर्थ के ऊपर। The poet thinks that the gap of the two world must be abridged। मतलब दो वर्ल्ड है इसमें, अमीरों का और इन गरीब बच्चों का, उसके बीच में जो गैप है उसको खत्म करना है। These unfortunate children must be taken out of these dirty and unhygienic surroundings। बहुत सिंपल और अच्छा पॉइंट है ये। जो अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रंस हैं, इन लोगों को जहां पे ये रहते हैं उस गंदी जगह से बाहर निकालने के लिए पोएट ने बोला है। चलिए कैरेक्टर्स देखते हैं गाइस। स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर्स नहीं थे पूरी क्लासरूम में, और उस बच्चों के बारे में बताया गया इसलिए मैंने वही बताया। इन द पोएम पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द क्लासरूम एंड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम इन द स्लम। उस क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया है, वहां के स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट देयर कंडीशंस, और उनकी जो कंडीशंस है उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। The children of this school looks pathetic and miserable। Pathetic and miserable का मीनिंग क्या है? Sad, unhappy, दुखी हैं, वो ऐसे ही दिख रहे हैं। They have pale faces। उनका फेसेस कैसे हैं? पेल है, उसके सारे कलर्स उड़ चुके हैं, लाइट जो चमक होती है वो गायब है। The burden of life keep their head weighted down। जो बर्डन है लाइफ का, उसकी वजह से उनका हेड कैसे होता है? हमेशा डाउन रहता है। Their growth is stunted। मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। They inherit twisted bones and diseases। वो अपने पेरेंट्स से, अपनी जो पहले की जनरेशन थी उनसे डिजीजेस और ट्विस्टेड बोन्स इनहेरिट करते हैं। They do have dreams। उनकी ड्रीम्स है गाइस, याद रखिएगा। They dream of moving out in open। वो बाहर जाने के सपने देखते हैं, इस गंदे एनवायरनमेंट में से निकलने के सपने देखते हैं। एंड सी स्क्विरल गेम्स। स्क्विरल के जो गेम्स है, जो एक हॉलो ट्री, अभी आपको पता चलेगा, पेड़ के ऊपर घूमना, इधर उधर जाना, कहीं पे भी चले जाना, ऐसे सपने वो लोग देखते हैं। लिटरेचर एंड वर्क ऑफ शेक्सपियर आर यूजलेस फॉर देम। जो लिटरेचर है और शेक्सपियर के जितने भी काम है, जितनी भी पोएम्स है, जितनी भी लिटरेचर की कुछ सेक्शंस है, वो इनके लिए कोई काम के नहीं है। ओके, सिंपल पॉइंट। टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, वर्ल्ड ऑफ पावरफुल डिक्टेटर्स यानी अमीरों का वर्ल्ड, The world of unfortunate children। दो वर्ल्ड दे रखे हैं, एक जिसमें अमीर लोग रहते हैं और एक जिसमें अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन रहते हैं। The future of these children is foggy and uncertain। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। जो चिल्ड्रन है यहाँ के, उनका जो फ्यूचर है फॉगी है, अनसर्टेन है। उनको दिखता नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे सक्सेसफुल बनेंगे। They live in narrow streets। बहुत छोटी छोटी पतली पतली गलियों में ये लोग रहते हैं। रिवर्स, कैप्स एंड स्टेरी प्लेसेस। स्टेरी प्लेसेस का मतलब ऐसी जगह जो फुल ऑफ लाइट हो, जहां पे स्टार्स हो। वो एग्जिस्ट ओनली इन देयर ड्रीम्स। वो इनके सिर्फ सपनों में ही है, ये वहां पे जाते नहीं है। स्लम इज कंपेयर टू लिविंग हेल। ये लोग कहाँ रहते हैं? स्लम में। और स्लम को किसके थ्रू कंपेयर किया गया है? किससे कंपेयर किया गया है? लिविंग हेल से। वहां की कंडीशंस ऐसी है, वहां का एनवायरमेंट ऐसा है कि इसको क्या बोला गया है? एक लिविंग हेल बोला गया है। They are a blot on their civilized world। एक अच्छा पॉइंट है गाइस। इन लोगों को ब्लॉट मीन्स एक धब्बा बोला गया है, किसके ऊपर? सिविलाइज्ड वर्ल्ड के ऊपर, अमीरों के वर्ल्ड के ऊपर। विंडोज टू द वर्ल्ड ऑफ जॉयज एंड कंफर्ट्स आर शट फॉर देम। जो विंडोज है, कहाँ की कहाँ जाने की विंडोज? वर्ल्ड ऑफ जॉय, जहां पे खुशियां हो, जहां पे कंफर्ट हो, जहां पे आरामदायक लाइफ हो, उसकी विंडोज इन लोगों के लिए क्या है? बंद हो रखी है। Governors, teachers and the powerful people must bring them out from the dirty slum। एक अच्छा पॉइंट दिया गया है गाइस। पोएट ऐसा चाहता है जो गवर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, पावरफुल लोग हैं, वो ऐसा कुछ करें कि ये
बच्चों को उस वर्ल्ड से, उस अनहाइजीनिक वर्ल्ड से बाहर लेकर आए। Their world must expand, इनका जो छोटा सा वर्ल्ड है वो चाहते हैं उसको बड़ा करें, ये कहीं पे भी जा सके। They must have freedom of expression and learning, इन लोगों के पास एक फ्रीडम होनी चाहिए कि अपनी कुछ भी बातों को एक्सप्रेस कर सके, कुछ भी याद कर सके, कहीं पे भी जा सके। यहाँ गाइस समरी खत्म होती है। स्टैंजास इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए स्टैंजा और उसका मीनिंग पढ़ते हैं। ये आप अपनी बुक में देखिएगा, कहाँ से स्टार्ट है मैं बताता हूँ। Far far from dusty waves, their children faces like rootless weeds, the hair torn round the pallor, the tall girl with her weighted down head, the paper seeming boy with red eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gangrene disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in pre-room other than this. बुक रखिएगा साथ में, उसमें से नोट करते जाएगा पैराग्राफ कहाँ स्टार्ट है कहाँ खत्म है। कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैंने वो बता रखे हैं। देखिए, रस्टी का मीनिंग क्या है? ब्लोइंग स्ट्रांगली, बहुत तेजी से बहना। वीड्स का मतलब यूजलेस वाइल्ड प्लांट्स, जिनका कोई यूज नहीं है, ऐसे वाइल्ड प्लांट्स। पैलोर का मीनिंग क्या है? पेल फेसेस। स्टंटेड का मीनिंग क्या है? अनडेवलप्ड, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। हायर का मीन्स क्या है? सक्सेसर। ट्विस्टेड का मीन्स क्या है? बेंट। ग्रेनाइड का मीन्स क्या है? नॉटेड। ओके, यहाँ आगे समझते हैं इसका मीनिंग समझते हैं गाइस। द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम ऑफ अ स्लम स्कूल। जो ये चिल्ड्रन है वो कहाँ पे बैठे हैं? क्लासरूम में बैठे हैं, जो कहाँ है? स्लम में। फार अवे फ्रॉम द विंड्स, विंड से बहुत दूर है, यानी खुशी से, अच्छी चीजों से बहुत बहुत दूर है। The disorderly and unkempt hair of their pale faces looks like rootless wild plants. अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनता है। उनके जो हेयर है वो अनकेप्ट है, यानी उन्होंने बना नहीं रखे। डिसऑर्डरली यानी बिखरे हुए हैं, और वो उनके फेसेस पे आते हैं, और वो लगते कैसे हैं? रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स की तरह। टॉल गर्ल इज डिप्रेस्ड एंड हर हेड इज डाउन, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जो टॉल गर्ल है वो डिप्रेस्ड है, अनहैप्पी है, और उसका हेड जो है वो बर्डन की वजह से नीचे हो रखा है, झुका हुआ है। A very thin boy and his eyes are bulging out like those of the rat. एक थिन बॉय है और उसकी आईज कैसे बाहर आ रही है, जैसे किसकी आती है? रैट की आती है। कंपेयर किया गया, अच्छा पॉइंट है। His growth is blocked, उसकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। And the body remains undeveloped, and जो उसकी बॉडी है वो अनडेवलप्ड हुई हुई है। He inherited twisted bones. A sweet boy sits at the back of the dark room and unnoticed. दोनों पॉइंट है, मैं समझा देता हूँ। उसने जो उसकी ट्विस्टेड बोन्स है, जो डिजीजेज है, वो इनहेरिट करी है अपने पेरेंट्स से। एक स्वीट सा बॉय है, वो पीछे बैठा हुआ है और उस पर किसी का नोटिस ध्यान नहीं गया है। He dreams of outdoor games, वो बाहर जाना चाहता है, वहाँ की गेम्स देखना चाहता है। And squirrel games in the hollow tree, कैसे स्क्विरल कहीं पे भी जाती है पेड़ पे, वो वाले गेम्स देखना चाहता है। चलिए गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल लुक लाइक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया। फेसेस लुक्स पेल एंड हेयर लुक्स लाइक रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वेटेड डाउन हेड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बर्डन ऑफ मिसफॉर्च्यून्स हैज डिप्रेस्ड एंड बेंट डाउन द हेड। अच्छा क्वेश्चन है, उस लड़की का हेड क्यों डाउन था? क्यों? क्योंकि उस पर मिसफॉर्च्यून्स जो हुए हैं, उसके ऊपर जो बर्डन है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से उसका हेड क्या है? नीचे झुका हुआ है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा अनडेवलप्ड। गाइस, ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं। जो वर्ड है, एक आपको वर्ड दे देंगे और आपको उसका रिलेटेड वर्ड दिखाना है, किसमें? पैराग्राफ में। तो अनडेवलप्ड का मीनिंग क्या है? स्टंटेड। चलिए गाइस, हमारा ये वाला पैराग्राफ खत्म होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑन सो क्रीमी वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड cloudless at dawn, civilized dawn, riding on cities, bellflower, Tiolis Valley, one-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and starlit worlds. बुक में से देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने बताया। सोल का मीनिंग क्या है? अनप्लीजेंट।
डोनेशन का मीनिंग क्या है? थिंग्स एज अ गिफ्ट जो उनको दी हुई है। शेक्सपियर्सली हैड का मीनिंग क्या है? इस पिक्चर, और या तो उसका कोई स्टैच्यू होगा। डॉन का मीनिंग क्या है? अर्ली मॉर्निंग। ट्रायोलिस वैली कहाँ है? एक वैली है ऑस्ट्रिया में। केव्स का मीनिंग क्या दे रखा है? प्लेसेस ऑफ हाईलैंड स्टिकिंग इनटू द और आउट इनटू द सी के वहां से जो प्लेसेस निकलती हैं उनके बारे में बताया गया है। चलिए मीनिंग देखते हैं गाइस स्टैंजा का। डोनेशन गिफ्ट एंड शेक्सपियर्स पिक्चर हंग ऑन द अनप्लीजेंट क्रीमी वॉल्स। जो डोनेशन की गिफ्ट से जो शेक्सपियर की पिक्चर है वो उस अनप्लीजेंट, अच्छी नहीं दिखती है, क्रीमी वॉल है उसके ऊपर लगे हुए हैं। बट दे आर यूजलेस फॉर द चिल्ड्रन, बट वो इन चिल्ड्रन के लिए यूजलेस है, कोई इनकी हेल्प नहीं करता है। हाई बिल्डिंग्स ऑफ द सिविलाइज्ड शाइन इन द सिटी। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, जो अमीरों का वर्ल्ड है वहां शाइन करती हैं, वहां है। म्यूजिक ऑफ बेल्स इन ट्रायो वैली। म्यूजिक, सन, जितनी भी चीजें हैं सब किसके पास है? अमीर लोगों के पास है, ट्रायो वैली में। या मैंने कुछ अलग से पॉइंट्स बताए हैं इसी में, और ये उसी को रेफर करते हैं। स्टैंजा को देखिए। टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। दे स्टूडेंट्स के बारे में दे रखा है। लिव इन अ वर्ल्ड वेयर द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी डोमिनेट्स देयर फ्यूचर। फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी का मीनिंग सिंपल सा है, उनका फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, फॉगी है, उनको क्लियर नहीं दिखता कि वो यहाँ से कहाँ जाएंगे। दे लिव इन नैरो स्ट्रीट्स में रहते हैं। देयर वर्ल्ड इज फार अवे फ्रॉम रिवर, केप्स एंड स्टार्स। जो रिवर्स हैं, स्टार्स हैं, अच्छी चीजें जितनी, इनका वर्ल्ड उससे बहुत बहुत दूर है। यहाँ हमारा मीनिंग खत्म होता है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक्सप्लेन awarding the world its world. The dictators divide this world according to their whims. बहुत अच्छा पॉइंट है। जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने अपने हिसाब से इस वर्ल्ड को डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है। ये जो अनप्लीजेंट और ये जो बच्चे हैं, इन लोगों का कोई मीनिंग नहीं रखा है उन्होंने अपने वर्ल्ड में। डिस्क्राइब टू वर्ल्ड्स, दो वर्ल्ड है उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। वर्ल्ड ऑफ रिच सिविलाइज्ड बिल्डिंग्स, बेल्स, फ्लावर इज नॉट देयर वर्ल्ड। यहाँ पे एक वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड ऑफ रिच, जो अमीर लोग हैं उन लोगों का वर्ल्ड। दूसरा वर्ल्ड क्या है? सॉरी मैं थोड़ा सा गलत पढ़ गया हूँ। वर्ल्ड ऑफ रिच सिविलाइज्ड बिल्डिंग, बेल्स, फ्लावर्स इज नॉट देयर वर्ल्ड। मतलब यहाँ पहले मैंने उनके बारे में बताया गया, चिल्ड्रंस के बारे में। ओके, जो यहाँ आपको पता है एक वर्ल्ड किसका है? रिच का, जहाँ पे सब कुछ है, बेल्स है, सन्स है, म्यूजिक है। और एक वर्ल्ड किसका है? इन अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रंस का, जहाँ पे इनके पास कुछ नहीं है। फॉगी स्काइज है, नैरो लेन्स है, छोटी छोटी गलियां हैं, और इनका जो फ्यूचर है वो कैसा है? अनसर्टेन है। इनके पास ना फ्लावर्स हैं, ना बिल्डिंग्स हैं, ना ही बेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वर्ड अनप्लीजेंट का मीनिंग क्या है वहां? सॉर। चलिए गाइस नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Surely Shakespeare is with the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal. For lives they slyly turn in their crumpled holes from fog to endless night on their slag heap. These children wear skins peep through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bins on stones. All of their time and space is foggy slum. So blot their maps with slums as big as dawn. चलिए कुछ मीनिंग देखते हैं इसके। विक्ट का मीनिंग क्या है? नॉट गुड, अच्छा नहीं है। स्लाइली का मीनिंग क्या है? सीक्रेटली। स्लैक का मीनिंग क्या है? वेस्ट मटेरियल। हीप का मीनिंग क्या है? पाइल। फॉगी का मीनिंग क्या है? फुल ऑफ फॉग। ब्लॉट का मीनिंग क्या है? स्पॉट। डूम का मीनिंग क्या है? रूइन, खराब होना। चलेगा इस मीनिंग देखते हैं। शेक्सपियर होल्ड्स नो इंटरेस्ट नॉर द वर्ल्ड ऑफ रिच डज देम एनी गुड। मतलब शेक्सपियर, उसकी लिखी गई चीजें और जो अमीर लोग हैं वो इन लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अट्रैक्शन। जो अमीरों का वर्ल्ड है वो बहुत सारे अट्रैक्शन से बना हुआ है। ब्यूटीफुल शिप्स, द सन एंड लव आर सच ब्यूटीफुल थिंग्स। ये कुछ चीजें बताई हुई हैं जो उन अमीरों के वर्ल्ड में है, रिचेस के वर्ल्ड में है। नो एंड ऑफ दिस लाइफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी। जो इन लोगों की, इन बच्चों की लाइफ है वो अनसर्टेनिटी है, वो कहीं खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। एंड एंड्स विद देयर डेथ। मतलब उनकी पूरी लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है और एट द एंड वो एंड में आके मर जाते हैं। देयर बोन्स आर पीपिंग आउट ऑफ देयर स्किन्स।
उनकी जो बोन्स है वो टेढ़ी मेढ़ी है, वो स्किन से बाहर आ रही है, ग्रोथ अच्छी नहीं है उनकी। Their spectacles look like pieces of broken bottles on stones. उनके spectacles कैसे हैं? अच्छे नहीं बने हुए, टूटे फूटे लगते हैं, बोटल्स की तरह। All their time is spent in those dirty and foggy slums. इन बच्चों का जो सारा टाइम है वो इस foggy, इस गंदे से एनवायरमेंट में, स्लम में ही निकल जाता है। These are living hells. ये क्या है? एक तरीके से कंपेयर किए गए हैं हेल्थ से। They are blot on the world of rich and the great. अच्छा पॉइंट है, एक तरीके से धब्बा है इन लोगों के वर्ल्ड पे, किनके? रिचेस के वर्ल्ड पे ये बच्चे। वहां इसका मीनिंग खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Why is Shakespeare weak? Shakespeare and his works are no use for them. शेक्सपियर के जितना भी वर्क है वो इनके लिए कोई काम नहीं आ रहा है, इसलिए उसको क्या बोला गया है? विक्ड बोला गया है। What tempt them? इनको टेम्प्ट कौन करता है? Ships, sun, love of beautiful things tempt them. यानी अच्छी अच्छी चीजें इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। Find words, secretly का मीनिंग क्या है? स्लाइड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ खत्म होते हैं, क्वेश्चंस खत्म होते हैं। गाइस नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको मैंने मेंशन किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है और इंपॉर्टेंट है इसका, देखिएगा। Unless governor, spectator, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books while the white and green leaves open history theirs, those language is the sun. बुक में से देख लीजिएगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं। This map becomes their window. इसका मीनिंग क्या है? Their map become their map. मतलब जो अमीर लोगों का मैप है वो ही किनका मैप हो जाए? इन गरीब बच्चों का, इन स्लम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन लोगों का। कैटाकॉम्स का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जो नीचे गड़ी हुई यानी आपकी जो कब्र होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अजोर का मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्काई ब्लू। टंग्स रन नेक, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, मतलब वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, कुछ भी बोल सके। चलिए गाइस मीनिंग देखते हैं इसका। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू वर्ल्ड मैप्स, यानी दोनों के बीच में भी कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। गवर्नर्स, टीचर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स मस्ट ब्रिज दिस गैप, मतलब इन दो वर्ल्ड के बीच में जो गैप है उसको तोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। गवर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, इनको कुछ करना चाहिए इन दोनों जो वर्ल्ड है उन दोनों के बीच के गैप को मिटाने के लिए। They must peep into the world of the children, इन लोगों को इस वर्ल्ड में जाके देखना चाहिए कि ये बच्चे कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। They are living shut like the अंडरग्राउंड ग्रेव, ऐसा बोला जा रहा है इन लोगों की कंडीशंस बहुत खराब है, जैसे एक मुर्दे की नहीं होती है उस तरीके की कंडीशंस बताई गई है। These obstacles should be broken, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं जो इन लोगों को ग्रोथ करने से रोकते हैं उन सबको तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। They must be allowed to breathe in open air, इन लोगों के लिए भी वो वर्ल्ड खोल देना चाहिए, वहां की सारी चीजें खोल देनी चाहिए, इन लोगों को भी वहां रहने देना चाहिए। Their world should extend to the sky blue waves rising over the golden sands, मतलब इनके वर्ल्ड को एक्सपेंड कर देना चाहिए, फैला देना चाहिए। सी हो, म्यूजिक हो, सन हो, सब इनके वर्ल्ड में इंक्लूड कर देना चाहिए, इन लोगों को भी इन चीजों को देखने की परमिशन मिलनी चाहिए। Their tongue may run freely, अच्छे पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। उन लोगों की, उन जो बच्चों की टंग है वो फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेस कर सके। Only those people make history who have worth and strength of the sun. इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं जिनमें क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है सन की तरह, यानी वो अपनी बात को रख सकते हैं और उसको मनवा सकते हैं किसी के साथ में भी। ऐसे ही लोग क्या करते हैं? हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। चलिए, अच्छा पैराग्राफ है गाइस, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा और पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। हाउ कैन दिस मैप बिकम देयर वर्ल्ड, ये मैप कैसे उन बच्चों का वर्ल्ड बन सकता है, देखते हैं। दिस मैप इज शेप्ड बाय द रिच, इट मस्ट बी ओपन फॉर द पुअर एंड चिल्ड्रन ऑफ स्लम। बहुत सिंपल सी बात है, ये मैप अब तक किसने बनाया? रिच लोगों ने बनाया, बट इसको भी इन लोगों का, इन बच्चों का मैप बना देना चाहिए, इन लोगों के लिए भी ये वर्ल्ड ओपन कर देना चाहिए।
एक्सप्लेन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसका मीनिंग है टिल दे कम आउट ऑफ द डर्टी सराउंडिंग्स एंड स्लम। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, अच्छा मीनिंग है, जैसे जैसे वो स्लम्स को, डर्टी एनवायरनमेंट को छोड़ के बाहर आए। फाइन वर्ड्स देखते हैं, पहला वर्ड क्या है, स्काई ब्लू, एंड सेकंड क्या है, अंडरग्राउंड। उसके अंडरग्राउंड ग्रेव्स मीनिंग देख लेते हैं। स्काई ब्लू का मीनिंग है अजोर एंड अंडरग्राउंड ग्रेव्स का मीनिंग है कैटाकॉम्ब्स। इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा इस पैराग्राफ को। यहाँ गाइस मेरा वीडियो खत्म होता है, हमने कंप्लीट पोएम पढ़ ली है। मेरा सेक्शन है व्हाट स्टूडेंट वांट्स, ये मेरी ईमेल आईडी है, मेरा फोन नंबर है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश।